Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. I am going to deliver a lecture of class 8 subject English chapter Achilles. तो आज हमारा पेज नंबर है 86। स्टार्ट करते हैं। I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. तो मैंने पूछा रोज़ बीटल से आदमी से कि इस टोटाइस का इस छोटे टोटाइस का प्राइस क्या है, कीमत क्या है। ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स, इसने 10 फिंगर्स उठाई। फिंगर्स स्प्रेड आउट, इसने खोलकर अपनी फिंगर्स उठाई 10। आई शुक माई हेड फर्मली एंड हेल्ड अप 2 फिंगर्स। मैंने आई शुक माई हेड में मैंने आराम से अपना सिर हिलाया और मैंने 2 फिंगर्स उठाई। ऑन कॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम, उसे गुस्सा चढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए। ही क्लोज्ड हिज आईज इन हॉरर एट द थॉट एंड हेल्ड अप 9 फिंगर्स। तो उसने उसके बाद अपनी 9 फिंगर्स 9 उंगलियां उठाई। आई हेल्ड अप 3, मैंने 3 उठाई। द रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल एंड साइड। रोज बीटल आदमी जो था, मैन था, उसने दुखी होकर उदास मन से देखा। सो वी सैट इन साइलेंस, और हम चुप करके बैठ गए। एंड स्टार्टेड एट द टोटाइज क्रॉलिंग अनसर्टनली अबाउट द रोड, और हम देखने लगे चुप करके टोटाइज कैसे क्रॉल कर रहे थे रोड पर। देन द रोज बीटल मैन पिक्ड अप द रेप्टाइल एंड शोड मी इन पेंटोमाइम हाउ लवली इट्स शेल वाज। तो फिर रोज़ बीटल ने एक रेप्टाइल को उठाया और मुझे दिखाने लगा कि इसका शेल देखो कितना प्यारा है। ही हैंडेड मी द टोटाइज, उसने मेरे हाथ में टोटाइज दे दिया। ही हेल्ड अप 5 फिंगर्स, उसने 5 फिंगर्स उठाई। आई टोल्ड हिम देन दैट आई हैड नो मनी ऑन मी। तो फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं। एंड दैट ही वुड हैव टू कम टू द विला, तो उसे विला तक आना पड़ेगा। विला बड़े घर तक, जो उसका ऑथर का घर था, वहाँ तक आना पड़ेगा। ही नॉडेड एज इफ़ इट वेयर द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड, उसने सिर हिलाया, ये तो बहुत आम बात है इस दुनिया में। एक्साइटेड बाय ओइंग दिस पेट, मैं बहुत एक्साइटेड था इस पेट को लेकर। आई वॉन्टेड टू गेट बैक होम क्विकली, मैं घर जल्दी से गया। टू शो इट टू एवरीवन, हर एक को दिखाने के लिए, दिखाना चाहता था। आई हरीड ऑफ अलॉन्ग द रोड, मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। बिफोर डिवाइंग डाउन द हिल साइड आई ग्लांस्ड बैक, पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा। द रोज बीटल मैन वाज स्टिल इन द सेम प्लेस ऑन द रोड वॉबलिंग हिज फ्लूट। तो वो जो रोज़ बीटल मैन था, मैंने देखा कि वो वहीं पे अपनी जगह पे था और फ्लूट को बजा रहा था। द न्यू अराइवल वाज क्रिस्टियन एक्लीज and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. He learned his name soon. The new arrival was Christian Achilles and turned out to be an intelligent. जो इसने वो टोटाइज लाया था घर में, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बीस्ट था, वो बहुत ही समझदार था। ही लर्न हिज नेम सून, वो अपना नाम अब पहचानने लगा था। एंड वी हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस, हम उसे 1 या 2 बार बुलाते थे। एंड ही वुड अपीयर, और वो सामने हाजिर हो जाता था। लम्बरिंग अलॉन्ग ऑन टिपटो, he loved being fed and would squat regally in the sun. धूप में उसे अच्छा लगता था। while we held out bits of lettuce, पालक के कुछ पत्ते हम उसे देते थे। he loved grapes, उसे grapes भी पसंद थे। as much
एज रॉजर डिड, जैसे कि रॉजर को भी पसंद थे। रॉजर उनके घर में, आर्थर के घर में एक डॉगी था। सो देयर वॉज ऑलवेज ग्रेट राइवलरी, तो उन दोनों के बीच में हमेशा मुकाबला रहता था। एक्लीज वुड सिट मम्बलिंग द ग्रेप्स इन हिज माउथ, तो जो एक्लीज था वो अपने मुंह में जूस जूस निकालता रहता था ग्रेप्स का। द जूस रनिंग डाउन हिज चिन, तो जूस उसके चिन से, उसकी होंठों से बाहर टपकता था एंड उसकी चिन तक पहुंच जाता था। एंड रॉजर वुड लाई वॉचिंग हिम, और रॉजर उसे देखता रहता था। हिज माउथ ड्रूलिंग सेलिवा, उसके मुंह से लार्वा टपकता था। रॉजर ऑलवेज हैड हिज फेयर शेयर फॉर ऑफ द फ्रूट, तो जो रॉजर डॉगी था उसे उसका अपना शेयर, पूरा शेयर मिल जाता था। बट इवन सो ही सीम टू थिंक इट ए वेस्ट टू गिव डिलीशियस टू ए टोटाइज, तो वो ये सोचता था कि ये इतना डिलीशियस फ्रूट टोटाइज को देकर हो गया वेस्ट करना। व्हेन द फीडिंग वाज ओवर, जब फीडिंग खाने का टाइम ख़त्म हो जाता था, फीडिंग ख़त्म हो जाती थी। इफ़ आई डिडंट कीप एन आई ऑन हिम, मैं उस पर अगर नज़र नहीं डालता था, तो रॉजर वुड क्रीप आउट up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. जो जूस उस रेप्टाइल के मुंह से टपक टपक रहा होता था, तो जो रॉजर था वो अगर आर्थर की नज़र उस पर नहीं पड़ती थी, तो रॉजर उसे लिक करने की कोशिश करता था। Achilles would retreat into the shell with an indignant whiz and refused to come out until we had removed Roger from the scene. जब तक हम रॉजर को वहाँ से नहीं हटा देते थे, तो वो तब तक अपने शेल में छुप जाता था। बट द फ्रूट दैट एक्लीज लाइक बेस्ट वाज वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, एक्लीज को जो पसंद था वो थी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, जंगली स्ट्रॉबेरीज थी। ही वुड बिकम हिस्ट्रिकल at the mere sight of them. The small strawberries he would devour at a gulp, वो एक ही निवाले में खा जाता था। For they were the size of a fat pea, तो उनका फैट पी के जितना उसका साइज था। But if you gave him a big one, अगर उसे कोई बड़ा दाना मिल जाता था, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, बड़े आराम से वो उसे अपने मुंह में होल्ड करता था, पकड़ता था। स्टम्बल ऑफ एट टॉप स्पीड until he reached a quiet spot among the flower beds, और फूलों की क्यारियों में जाकर आराम से वो बैठकर खाने लगता था। where he would eat it at leisure, आराम से खाता था। Achilles also developed a passion, तो let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, तो जैसे ही कोई अंदर आ जाता था गार्डन में, तो उधर बुशेस में, झाड़ियों में एक्लीज इधर उधर होता था। wrinkled and earnest face would poke through if you were sitting in a chair, अगर कोई चेयर पर बैठा होता था, he contented himself with getting as close to your feet as possible and there he would sink into a deep sleep, तो वो पैरों के पास आकर एक गहरी नींद में सो जाता था। if you were lying on a rug, अगर आप किसी मैट पर, फ्लोर मैट पर बैठते थे, तो सन बाथिंग, धूप सेकता था कोई, he would surge down the path and onto the rug with an expression of bemused good humor on his face. He would survey you, वो देखता था, and then choose a portion of your body, और पूरी बॉडी को देखता था और एक पोर्शन बॉडी का चुनता था on which to practice mountaineering, तो उसकी ऐसे चढ़ता था जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है। इस तरह से वो रेप्टाइल बॉडी के किसी भी हिस्से पर चढ़ जाता था। इफ़ यू शुक हिम ऑफ, अगर आप उसे बाहर उतारते थे, इट वुड ओनली गिव यू टेम्परेरी रेस्पाइट। फॉर एक्लीज वुड सर्कल द गार्डन अंटिल ही फाउंड यू अगेन, वो सर्कल में घूमता रहता था गार्डन में जब तक कि वो ढूंढ नहीं लेता था आर्थर को। देन वन डे द गार्डन गेट वाज लेफ्ट ओपन एंड एक्लीज वाज नोवेयर टू बी फाउंड।
एक दिन क्या हुआ कि गार्डन का गेट जो था वो ओपन रह गया और एक्लीस कहीं पे चला गया, उसका कहीं भी पता नहीं चला। सर्च पार्टीज वेयर इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड। फैमिली के जो बंदे थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वो इमीडिएटली एकदम निकल गए और उसे ढूंढने लगे। ऑर्गेनाइज्ड एंड द फैमिली wondered about the olive groves, shouting Achilles, strawberries, Achilles। उसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद थी तो वो बुलाने लगे Achilles, Achilles। At length we found him। कुछ ही दूरी पर हमने उसे पाया। He had fallen into a well। वो कुएं में गिर गया था। The wall of which had long since disintegrated। He was to our regret। ये हमारी गलती थी। क्वाइट डेड, वो डेड हो चुका था। इवन लेस्लीज अटेम्प्ट्स एट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी उसको। एंड मार्गोज सजेशन ऑफ फोर्सिंग स्ट्रॉबेरीज उसके मुंह में डालो डाउन हिज थ्रोट टू गिव हिम एज शी एक्सप्लेन समथिंग टू लिव फॉर। उसके मुंह में उसके पास स्ट्रॉबेरीज ले गए, शायद ये मत इसकी वजह से उठ जाएगा। फेल टू गेट एनी रेस्पॉन्स, मगर एक्लीस कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। हीज कॉप्स वाज बरीड इन द, उसकी जो बॉडी थी उसको गार्डन में ही दफन किया गया, अंडर ए स्मॉल स्ट्रॉबेरी प्लांट के पास। ए शॉर्ट फ्यूनरल एड्रेस रीड इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस बाय लैरी मेड द ओकेजन मेमोरेबल। इस मौके को यादगार बनाने के लिए इट वॉज ओनली मर्ड बाय रॉजर who, in spite of all my protests, insisted on wagging his tail throughout the burial service। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।